बहुत आगे है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया है तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है? बट टेक्नोलॉजी तो ये इंडिया यूज़ कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर कोरियन और वो चाइनीज़, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो। बहुत इंडिया के आप 8 सैटेलाइट देखिए, देखिए रशिया ने हिंदुस्तान से हेल्प के लिए नहीं कहा, कहता तो हिंदुस्तान तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आतंकवादी जब बंदूक और ग्रेनेड रखता है, हाथ उठा के कहता है कि मैं शांति के लिए तैयार हूं, तो हिंदुस्तानों से भी गले लगाते हैं। तो इस पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो दो मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। आज क्या इंडिया वर्ल्ड लीडर बनने में कामयाब हो जाएगा? बस रही है चंद्रयान। इंडिया ग्लोबल लीडर बन गया कि ग्लेशियर कहाँ कहाँ मल्ट हो रहे हैं। इंडिया दुनिया को ऑफर करता है कि मैं ग्लेशियर को मेल्टिंग से बचा सकता हूँ। इस प्रोसेस पाकिस्तान का एकमात्र समझदार व्यक्ति जो कि मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है, इंडिया की खूब तारीफें करता है, लेकिन उसके ही देश के कुछ जाहिल लोग उसको मारने के दौड़ते हैं। तो आज इंटरव्यू लिया गया उस इंसान का और वो बता रहा है भाई मोदी जी के बारे में, चंद्रयान के बारे में, और उनका इंटरव्यू भाई थोड़ा लोगों से अलग लिया गया ताकि लोग उनको देखकर उनको मारना शुरू ना कर दे। तो इनकी इंटरव्यू सुनते बाद में बातें कर रहे हैं। याद करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, शैलोम। बिल्कुल सही सर, आज का टॉपिक इतना जरूरी है जिस पर बात करना, यकीन करें, चंद्रयान वर्सेस लूना 25। सर, चंद्रयान के मुकाबले पर वो उसने एक दावा किया था कि भाई मैं आपसे बाद में जाऊंगा लेकिन पहले चांद पर लैंड करूंगा, लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है कि 16 घंटे 18 घंटे हो गए हैं कि उसका कोई पता नहीं चल रहा। और अभी रशिया ने ये ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हमारा जो मिशन था वो क्रैश कर गया, वो हमारा जो लैंडर था वो क्रैश कर गया। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया जीत गया फिर से? मुजम्मिल, बड़े इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछे हैं। यूं लगने लगा कि मैं एस्ट्रोनॉट हूं और चंद्रयान 3 से चांद पे उतरा हूं और लाइव आप इंटरव्यू ले रहे हैं। देखें, जैसे इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रशिया की है रॉस कॉस्मॉस। अगर आप पिछले प्रोग्राम में देखें, 2-3 प्रोग्राम पीछे चले जाएं, तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हिंदुस्तान का जो पर्पस है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेगा, सोलर पावर कितनी है चांद पर उसे देखेगा, चांद पे क्या मेटल्स हैं, कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना आयरन है, कितना सिलिकॉन है, कितना सेलेनियम है, कितना टाइटेनियम है, कितना कितना मैग्नीशियम मौजूद है। हमने 3 प्रोग्राम पहले कहा था, श्री नरेंद्र मोदी साहब, अजीत डोवल साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, और चंद नाम मैंने नहीं लिए थे कि बंद कमरे में एक मीटिंग होती है कि अगर पूरी दुनिया रशिया पे अटैक कर दे तो रशिया क्या कर सकता है। तो मैंने उसमें कहा था, तब भी आपने डिस्कस किया था कि रशिया ने डिक्लेयर कर दिया है अपना स्पेस शटल स्पेस प्रोग्राम रॉस कॉस्मॉस, जो उनकी स्पेस एजेंसी है रशिया की ऑफिशियल। मैंने कहा था इन्हें मून में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये दुनिया को एक दफ़ा बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जब थ्रेट दिया गया था रशिया को कि हम नेटो के लिए 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स पहुंचा रहे हैं, तब इंडिया और द स्टेट ऑफ इजराइल इन्होंने सिर्फ बीच में टेबल रखा था कि इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। उनके जनरल अवाइव ने तो पूरा वॉर मैप तैयार करके दिया था कि कितने मिनट्स में क्या होगा। उस टाइम रशिया ने डिक्लेयर किया था कि पहले 30 मिनट हमारी कैपेसिटी थी कि हम वाशिंगटन को अपने MIRV मिसाइल्स, जिसमें टिसॉर बॉम्ब मॉडर्न लगे हुए हैं, 9 से 13, हम 30 मिनट हिट कर सकते हैं। तो दुनिया ने मजाक उड़ाया कि 30 मिनट और वाशिंगटन। आज रशिया जहाँ से अपने स्टेशन से गया है चांद पर, आप अगर उससे देखें वो 26 मिनट बनते हैं। ये बाद में इंडिया ने इस चीज़ को डिकोड किया कि इसकी रेंज 26 मिनट है। अगर ये वाशिंगटन को हिट करता है 26 मिनट। रशिया बार बार कह रहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर लेविन्स्की, कि आई एम ड्यूटी बाउंड, आई एम बाउंड इन टाई, आई एम बाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू आर ज्यू। कहता अगर मैंने खुल के हमला किया तो दुनिया में फिर यहूदियों के लिए सेकंड हॉलोकॉस्ट होगा। इंडिया की जो इंटेंशन थी, मोटिव थी, आप देखें कनाडा में जहाँ जहाँ आग लगी हुई है, कुछ अरसे के बाद चंद्रयान 3 एक एक चीज़ की पिक्चर भेजेगा। इसरो को तो अब भी ये इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट नहीं है, ये ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस है। जैसे पिकनिक मनाने जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पे कोई कॉफ़ी तैयार या कुछ चीज़, कोई बारबेक्यू, आग लगाते हैं और साइड पे फेंक देते हैं। का ये जो जगह जगह आग लगी है और जितने लोग गए हैं, अगर आप इनको देखें, वाइल्ड लाइफ जिस तरह खतरे में आई है, ये एक ह्यूमन एरर है। रही रशिया की बात, रशिया ने दुनिया को ये बताना था, देखें जब भी कोई स्पेस शटल जाता है उसका सरफेस
जो अर्थ स्टेशन होता है उससे कांटेक्ट होता है। रशिया ने 18 घंटे पहले से डिस्कनेक्ट कर दिया था। रशिया 18 घंटे पहले डिस्कनेक्ट कर चुका है और वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन से कैसे जैम किया जाता है, स्पूफिंग की जाती है, अंदर इंटरफेयर कौन करता है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी को जैम किया जा सकता है, क्या बीच में इंटरफेयर किया जा सकता है, हम जिस जगह को मार्क करना चाहते हैं हमें वहाँ से रोका जा सकता है। अगर इंडिया के आप 8 सैटेलाइट देखिए रशिया ने हिंदुस्तान से हेल्प के लिए नहीं कहा, कहता तो हिंदुस्तान तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आतंकवादी जब बंदूक और ग्रेनेड रखता है, हाथ उठा के कहता है कि मैं शांति के लिए तैयार हूँ, तो हिंदुस्तान उससे भी गले लगाता है। तो रशिया है, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए था। मैं यहाँ बात कंप्लीट कर दूँ। इंडिया की जो 8 सैटेलाइट सिस्टम है, GSAT 11, 30, 31 इन सेट, इसमें आता है A1, B1, 31, A2, B2। वो सेटेलाइट अगर वो जैम हो गया था तो मैं कहता हूँ जिस तरह किसी चीज़ को हैकर्स आते हैं, इंडिया यहाँ बैठ के उनके उस फॉल्ट को दुरुस्त कर सकता था। ये दरअसल एक मिसाइल एक्सपेरिमेंट है कि उसने बताया है मेरी रेंज क्या है, मैं कितना पेलोड लेके जा सकता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मैं इसे अचीव कितनी देर में कर सकता हूँ। बिल्कुल सही सर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवालिया निशान में रशिया के लिए भी। सर रशिया ने इतने बड़े अटेम्प्ट्स किए हैं आज से पहले भी। आप देखते हैं कि बजट की अगर हम बात करें तो आधे से कम बजट है इंडिया का जो स्पेस मिशन पे गया, लेकिन आधे से कम बजट पर जाकर दुनिया को बताता है इंडिया, उनका इसरो बताता है कि भाई सब कुछ बजट नहीं होता, थोड़े बजट में भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम रशिया ने इतना सारा बजट भी लगाने के बाद भी नाकाम हुआ। तो क्या इंडिया से सीखने को मिलता है रशिया को भी? रशिया कहीं ना कहीं रेस लगा रहा था इंडिया के साथ, क्या वो मुकाबला नहीं कर पाए इंडिया का? रशिया अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो 2 मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। कौन? में एक द स्टेट ऑफ इजराइल है, सेकंड रशिया है। रशिया कभी इस रेस में नहीं आया, रशिया कभी कंपटीशन में नहीं आया। मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, ये आने वाला वक्त बताएगा कि रशिया ने मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपनी रेंज बताई है, टारगेट बताया, पेलोड बताया। टिसार बम आपको पता है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 न्यूक्लियर बम इंसान ने इंसानों पे ड्रॉप किए थे, वो दोनों मिलके जितनी पावर बनाते हैं तो एक टिसार बॉम्बा उनसे 4 गुना ज़्यादा पावर बनाता है। और आज का टिसार बॉम्बा जो एक MIRV मिसाइल्स में 9 से 13 लगे हुए हैं, वो तो मेरा ख्याल पूरे कॉन्टिनेंट को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ओके सर, यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, सर आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि रशिया ने कहा था, रशिया ने ये ऐलान किया था कि हम इंडिया से पहले जाएंगे। उसी वीडियो में मैंने कहा था ये रशिया ने जो डिक्लेयर किया है, द रशियन अनाउंसमेंट, रशियन डिक्लेरेशन, it is not challenge against the Indian space program. Russia will show its missile technology, its missile range. सर चलें, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं ये नहीं बताने की कोशिश की कि भाई हम रेस कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है कि जब इंडिया भेजा चंद्रयान 3 तो उसके कुछ टाइम बाद ही रशिया ऐलान कर देता कि भाई हम भी उसी साउथ पोल पर जाएंगे। इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 भेजा साउथ पोल पर, वहां पर रशिया को भेजने की क्या जरूरत पड़ी? अगर इंडिया वहां पर जाएगा तो दुनिया में पहले नंबर पर बनेगा, पहला वो मुल्क बनेगा, वाहिद मुल्क बनेगा। ये थे पाकिस्तान के सबसे समझदार इंसान जो मोदी जी के बहुत बड़े फैन है, इंडिया के बहुत बड़े फैन है। भाई फैन नहीं बोलूंगा मैं, इन्हें सच्चा इंसान बोलूंगा, जिन्होंने अपने मजहब को साइड में रख के इंसानियत और जो चीजें अच्छी है उसकी तरफ जो है इन्होंने सपोर्ट किया है। दोस्तों ये जो है बंदे ये भाई पाकिस्तानी है और ये जो है कंपनी में काम करते थे, बड़ी अच्छी रेपुटेशन इनकी मतलब है पाकिस्तान में, अच्छा घर बार इनका है। लेकिन ये इंटरव्यू दिया था, पहले भी इंटरव्यू दिया था तो लोग इनके घर पर पहुंच रहे थे मारने को, पीटने के, तुम हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हो, तुम काफिरों की काफिरों की इज्जत क्यों कर रहे हो, काफिरों की तारीफें क्यों कर रहे हो। तो भाई पाकिस्तान के लोग चिढ़ गए इस बात से। अब जो ये इनका आपने इंटरव्यू देखा, भाई ये इंटरव्यू भी साइड में ले जाके लिया गया, आपको दिख रहा होगा पर कोई भी इंसान नहीं, मतलब लोग यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि भाई लोग इनको देख लेते तो भाई इनको मारने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि मोदी की तारीफ करते हैं, मोदी के बहुत बड़े फैन है। और सच बताऊंगा भाई जितनी बातें इन्होंने बताई शायद हमें भी इतनी बातें नहीं पता होगा मोदी जी के बारे में और चंद्रयान और स्पेस के बारे में, अपनी इंटरनेशनल बारे में क्या। लेकिन भाई सैल्यूट है इस बंदे को। तो भाई आप क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के जाहिल लोगों के बारे में जो इनके पीछे पड़े हुए मारने के पीटने के लिए? तो अपनी राय में कमेंट दीजिएगा, कमेंट में भाई जय हिंद जरूर लिखना अगर भारतीय होने पर प्राउड करते हो। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।